गांव के बाहर एक पुराना और रहस्यमय तालाब था जिसे सभी भूतिया तालाब के नाम से जानते थे। इस तालाब के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं और गांव के लोग मानते थे कि रात के समय इस तालाब के पास जाना मौत को बुलावा देने जैसा था। तालाब की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा था जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता था। स्नेहा एक खूबसूरत और मासूम नवविवाहित लड़की थी जो अपनी शादी के बाद पहली बार इस गांव में आई थी। उसका पति राहुल गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था और उसका परिवार वर्षों से इस गांव में बसा हुआ था। स्नेहा ने अपनी शादी के बाद गांव में कदम रखा और गांव की शांति और सुंदरता से वह बहुत प्रभावित हुई। स्नेहा को गांव के बारे में सब कुछ नया और दिलचस्प लगता था। उसने गांव के हर कोने को देखा, लेकिन जब उसने तालाब के बारे में सुना तो उसे कुछ अजीब लगा। राहुल ने उसे साफ साफ चेतावनी दी कि वह उस तालाब के पास कभी नहीं जाए। वह तालाब अभिशप्त है, राहुल ने कहा। गांव में इस तालाब के बारे में कई भयानक कहानियां हैं, कृपया वहां मत जाना। लेकिन स्नेहा के मन में जिज्ञासा की लहर उठी। वह जानना चाहती थी कि आखिर इस तालाब में ऐसा क्या है जिसके कारण सभी लोग इससे डरते हैं। एक दिन राहुल काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था और स्नेहा घर पर अकेली थी। उसने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर वह तालाब का रहस्य जान सकती है। उसने राहुल की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तालाब की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही स्नेहा तालाब के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तालाब के चारों ओर सूखी पत्तियों का ढेर लगा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। स्नेहा ने तालाब के पानी को देखा जो स्थिर और गहरा था। पानी के अंदर उसे अपनी परछाई दिखी, लेकिन वह परछाई कुछ अलग थी, मानो उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही हो। स्नेहा को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए तालाब के पास जाकर बैठने का फैसला किया। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसे अचानक एक तेज खिंचाव महसूस हुआ। उसके मन में एक अजीब सा डर उभरने लगा और वह तुरंत पीछे हट गई। भूतिया घटनाएं। उस रात स्नेहा को अजीब सपने आने लगे। उसने सपने में देखा कि एक औरत जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, तालाब के पानी से निकलकर उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर भयानक दर्द और गुस्से के भाव थे। स्नेहा की नींद खुल गई और वह घबराकर उठ बैठी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। अगली सुबह स्नेहा ने अपने सपने के बारे में राहुल को बताया। राहुल ने चिंतित होकर कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि उस तालाब के पास मत जाना। अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। राहुल ने उसे बताया कि वर्षों पहले उसी तालाब में एक महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उस महिला को उसके पति ने धोखा दिया था और उसने खुद को तालाब में डुबोकर अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा अब भी तालाब के पानी में बसी हुई थी और वह हर उस लड़की को अपना शिकार बनाती थी जो तालाब के पास जाती थी। अभिशाप का सामना। स्नेहा ने राहुल की बातों को सुनकर अपने की पर पछतावा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात स्नेहा को फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा डरावना था। सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत अब स्नेहा के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी मौजूदगी ने कमरे का तापमान अचानक ठंडा कर दिया। स्नेहा डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह औरत धीरे धीरे स्नेहा की ओर बढ़ने लगी। स्नेहा ने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उस आत्मा का गुस्सा थम नहीं रहा था। अचानक स्नेहा के हाथ में एक बर्तन गिरा, जिससे वह डर के मारे उठकर कमरे से बाहर भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह औरत सामने खड़ी थी। तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, वह औरत बोली। अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। अंतिम मोड़। स्नेहा को एहसास हुआ कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने राहुल को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों में ही खो गई। औरत ने स्नेहा की ओर हाथ बढ़ाया और स्नेहा को लगा जैसे उसकी आत्मा को खींचा जा रहा हो। तभी राहुल कमरे में आया और उसने स्नेहा को बचाने की कोशिश की,
लेकिन वह औरत अब स्नेहा के अंदर समा चुकी थी। राहुल ने स्नेहा को कसकर पकड़ लिया, लेकिन अब स्नेहा वह नहीं रही जिसे वह प्यार करता था। उसकी आंखों में वही भयानक गुस्सा और दर्द था जो उस औरत की आंखों में था। स्नेहा ने राहुल को धक्का दिया और तालाब की ओर दौड़ पड़ी। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस था। स्नेहा तालाब के पानी में कूद गई और पानी की सतह धीरे धीरे शांत हो गई। निष्कर्ष, गांव के लोग कहते हैं कि स्नेहा की आत्मा अब उस तालाब में बसी हुई है और वह हर उस लड़की का इंतजार करती है जो उसकी तरह जिज्ञासु हो। स्नेहा की कहानी गांव में एक चेतावनी बनकर रह गई, जो लोगों को बताती है कि कुछ रहस्य और स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें अज्ञात ही छोड़ देना चाहिए। अब वह तालाब और भी ज्यादा डरावना हो गया है और गांव की महिलाएं स्नेहा की आत्मा के गुस्से से बचने के लिए उससे दूर ही रहती हैं।